इन द थर्ड पार्ट यहाँ पे हमें बोला गया इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल π/3 विद आई कैप के साथ ए वेक्टर जो है हमारा वो क्या है, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है π/3, और दूसरे में क्या लिखा हुआ है π/4 विद जे कैप। ए वेक्टर ही π/4 बना रहा है विद जे कैप एंड एन acute एंगल इज देयर थीटा विद के कैप, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ ए के कंपोनेंट्स निकालने हैं हमने। तो हमारा ए वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज देयर, ए वेक्टर इज दिस। अब इसी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल दिया हुआ है इन्होंने, 1 के, क्योंकि उन्होंने बोला यूनिट वेक्टर। ठीक है, इससे भी एक इक्वेशन बनेगी, वो बाद में देखते हैं। पहले हमारा जो काम है, उन्होंने बोला एंगल ऑफ ए विद आई इज π/3, तो ए वेक्टर विद आई होगा अगर हमारा, तो क्या हो जाएगा, इट वुड बी फॉर्मिंग π/3 एंगल। अब यहाँ पे इसी का हम यूज करके एक वैल्यू निकालेंगे, ए वेक्टर विद आई कैप, देन वी हैव इज ए का मैग्नीट्यूड, then we have is I का magnitude, then we have is cos π/3. So what is cos π/3? It is 1/2. A क्या है हमारा, हमने A को क्या लेट किया, एक्स आई वाई जे कैप जेड के कैप डॉट आई कैप इज देयर। अब A मैग्नीट्यूड इज 1, I का भी मैग्नीट्यूड इज 1, then we have is cos π/3 which is 1/2. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स आई कैप को आई कैप से आप सिर्फ डॉट कर सकते हो, रेस्ट ऑल विल बी 0। सो एक्स हो गया हमारा, ये आई डॉट आई इज 1, एक्स हो गया लेफ्ट साइड पे हमारा, और राइट साइड पे क्या हो गया 1/2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2। इसी तरीके से अब हम ए विथ जे कैप कर लेंगे, ठीक है, एंड इट इज मेकिंग π/4 एज द एंगल। तो A vector dot J cap is equal to magnitude of A then magnitude of J cos π/4 is there। तो A को J के साथ करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट वुड बी 1। राइट साइड पे हमारे पास A मैग्नीट्यूड क्या है 1, देन वी हैव J मैग्नीट्यूड एज 1, cos π/4 कितना हो गया 1/√2। सो y की वैल्यू इज 1/√2। सो y इज 1/√2, x इज 1/2। अब इसी तरीके से आपने क्या फाइंड आउट करना है, z निकालना है। थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है वो कितना एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल थीटा इज मेकिंग। ठीक है, सो a विथ k कैप इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड इज द, k का मैग्नीट्यूड इज द, cos थीटा इज द। a को k के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा आपका z, a का मैग्नीट्यूड इज 1, k का मैग्नीट्यूड इज 1, cos थीटा एज इट इज। सो cos थीटा किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू z। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है हमारा, इसी का ही हमें यूज करना है, जो मैं पहले बोल रही थी आपको कि इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। मैग्नीट्यूड ऑफ a x का स्क्वायर तो हाफ का स्क्वायर हो गया, देन वी हैव इज y 1/√2 का स्क्वायर हो गया, देन z स्क्वायर इज देयर एंड इक्वल्स टू 1 इज देयर। और z की जगह आप क्या लिखोगे, यू वुड बी राइटिंग cos थीटा, क्योंकि z इज इक्विवेलेंट टू cos थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर इज व्हाट, इट इज 1/4। 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2, देन यू हैव इज cos स्क्वायर थीटा एंड रूट इज द, और रूट को आप राइट साइड लेकर जाओगे तो 1 ही आ जाएगा। सो 1 वुड बी देयर ऑन द राइट हैंड साइड, 1 आ गया ना अब हमारे पास। अब हमें इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, हमारे पास 1/4 और 1/2 को ऐड करना है जैसे, सो इट वुड बी फॉर्मिंग 3/4, और 3/4 को आप फिर क्या करोगे, राइट साइड ले जाओगे। सो 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये रूट कहाँ गया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया हमने, और 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली। सो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनती है 1 - 3/4, so value would be 4 - 3/4 which is 1/4। cos square theta is equal to 1/4, और cos theta की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/4 का रूट which is 1/2। तो हमारे पास वैल्यू आती है cos थीटा की प्लस माइनस 1/2, विच मीन्स कि हमारा थीटा की वैल्यू क्या हुई, हाफ है। हाफ कब होता है हमारा थीटा,
it is at 60 degree. So z theta would be your 60 degree. ठीक है, और 60 डिग्री है, इसका मतलब z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारी, इट वुड बी cos 60, और cos 60 क्या होता है 1/2. So x is half, y is 1/√2, z is half as well.